Hello friends, welcome to Life Option Academy. So the video which I am sharing today is about iron flying. So this is a unique strategy which has a lot of adjustments, and our target is to land you safely till the expiry. Okay. So मार्केट अपनी वोलेटिलिटी के साथ मूव करता रहेगा, लेकिन हम उस वोलेटिलिटी को चेज करते करते अपने एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे और इवेंचुअली हमें अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल लेना है, राइट. सो मेरे कुछ वीडियोस में, अर्लियर वीडियोस में मुझे ये क्वेरी या रिक्वेस्ट आया था कि मैं अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके बताऊं. तो इन दिस वीडियो आई विल बी बैक टेस्टिंग एज वेल. सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ दो पार्ट में, और हो सकता है ये 3 पार्ट में भी हो. मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, तो अगर ये 3 पार्ट हो जाता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा. आप अपने सारी वीडियोस को प्लीज़ वो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाए. सो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी come with a lot of new and unique strategy to make your trade profitable. एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूआरएल दिया हुआ है, प्लीज़ ज्वाइन अस. अभी वो फ्री है, बट अब पोस्ट दिवाली और पोस्ट 15th of November it will be a paid channel, but the subscription fees will be very minimal because we will be providing a lot of discounts in earlier phases. So आप जैसे व्यूअर्स जो कि कम पे करके मेरे टेलीग्राम चैनल में आना चाहते हैं, प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी. एंड before starting my strategy, I will again tell you the objective of our channel is, first objective is protection of capital. पैसा रहेगा तो पैसा बनेगा, ऐसा हम सोचते हैं. तो our first objective is to protect your capital. Second objective is to earn regularly but वेरी लो इनकम मतलब 2 से 3% वीकली रिटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मंथली का 8 से 10% हो जाता है. ओके. एंड थर्ड, वी एक्सपेक्ट आवर व्यूअर्स कि वी नो आवर व्यूअर्स कि वो ऑफिस जाते होंगे, अपने काम में कुछ करते रहते होंगे अपनी डेली लाइफ में. तो वी डोंट एक्सपेक्ट देम कि टू पुट देयर आइज ऑन द स्क्रीन एवरी टाइम, ऑल द टाइम. तो वो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा इधर उधर अपने काम से हो जाए, लेकिन we actually at least expect them कि वो they should be knowing their volatility in the market, की लेवल्स अपने मार्केट का अलर्ट अपने मोबाइल में लगा के रखें, ताकि वो जब अलर्ट आएगा तो यू मस्ट बी नोइंग कि आपको इम्प्लीमेंट कब करना है. और कुछ नहीं कर सकते हो तो आप मेरे टेलीग्राम का चैनल से जुड़ जाइए और मेरे अलर्ट का वेट कीजिए. मैं अपने अलर्ट अपने टेलीग्राम यूजर्स को बता देता हूँ कि कब कौन सी स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करना है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो इट मे बी पॉसिबल दैट ये 2 से 3 वीडियोस में स्प्लिट हो जाए मेरी पूरी वीडियो. ओके. सो प्लीज़ सी ऑल द वीडियोस एंड टिल द एंड. ठीक है. ये एक टिपिकल आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम अपने एट दी मनी के कॉल और पुट ऑप्शंस को बेच देते हैं. ये हम बैंक निफ्टी पे काम करते हैं. थर्सडे 3 बजे से 3:30 बजे के बीच में इम्प्लीमेंट करते हैं, जब मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी घट जाती है कंपेयर टू 2:30 to 3 o'clock. या तो अगर अब ये करना है तो 12 से 12:30 बजे के बीच में कर लीजिए ये स्ट्रैटेजी को. लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको थर्सडे को एंड ऑफ द मार्केट में जब वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ी रहेगी तो उसका भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको फेस करना पड़ेगा. तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि 3-3 बजे के बीच में ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट. अगर मार्केट साइडवेज मूव करता है तो हो सकता है आपका फ्राइडे तक ही मेनली 2%, 2.5%, 3% प्रॉफिट बन जाए, राइट. तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि एक दिन में ही आपका 2% प्रॉफिट बन जाए. ठीक है भैया, हमें नहीं कमाना वो 2%, हमें तो 3% की इच्छा है. तो मार्केट जब साइडवेज मूवमेंट करता है तो हमें हमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो फ्राइडे को हम क्या करते हैं, अच्छा वो हमने एट द मनी के कॉल और पुट ऑप्शन को हेज करने के लिए हमने 1.2 टाइम्स ऑफ द क्रेडिट में जाकर ऑप्शंस खरीद भी लेते हैं. अब फ्राइडे को मार्केट साइडवेज मूव करता है, हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो वी ब्रिंग ऑल द बॉट ऑप्शन इनवर्ड्स
टिल वी आर नॉट पेइंग मोर देन 20 पॉइंट्स फॉर कमिंग 100 पॉइंट इनसाइड। अगर हम 20 पॉइंट अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उस 100 पॉइंट अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें 20 पॉइंट से ऊपर का डेबिट नहीं देना है, राइट। 20 पॉइंट यहाँ पे कब तक हमें अंदर आना है, जब तक हमारे 20 पॉइंट से हमें कम देना पड़ रहा हो, और द शिफ्टिंग नीड्स टू बी डन मैक्सिमम टिल ब्रेक इवन। ओके, द शिफ्टिंग नीड्स टू बी डन मैक्सिमम टिल ब्रेक इवन। हो सकता है कि मार्केट आपका, अगर हमने एक 40,000 पे अगर हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, और मार्केट हमारा जो टेस्टिंग साइड है 40,500 के आसपास है, तो 40,300 के आसपास फ्राइडे का हो रहा हो, तो पुट साइड में तो हमें आराम से 20 पॉइंट पे 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा होगा। तो हम वहाँ पे इतना नहीं कर लेंगे कि हमारा ब्रेक इवन तक हम ब्रेक इवन के अंदर और घुस जाएँ, उतनी शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ब्रेक इवन तक हम शिफ्टिंग कर देंगे, अनटेस्टेड दोनों साइड में हम ये कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, और ये हम फ्राइडे को क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वीकेंड की वॉलेटिलिटी से बचना है। हम 2 दिन के ट्रेड को विथ हायर पोटेंशियल लॉस हम कैरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ये शिफ्टिंग करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, हो सकता है कि मार्केट फ्राइडे को साइडवेज मूवमेंट में साइड ना हो और हमें शिफ्टिंग की ज़रूरत होती है। तो ये पॉइंट नंबर 4 हमारे हर समय फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कभी भी हो, ये एप्लीकेबल है कि अब हमने जब अपना एक स्ट्रैटेजी बना ली है आयरन की, तो उसका कहीं ना कहीं ब्रेक इवन होगा। तो उस ब्रेक इवन पे हमने ऑप्शन नहीं खरीद रखा है, लेकिन उस ब्रेक इवन को हम एज अ स्टैंडर्ड उसका हम डेल्टा मॉनिटर करेंगे। 2 ब्रेक इवन होगा, अपर ब्रेक इवन, लोअर ब्रेक इवन, दोनों ब्रेक इवन का हम डेल्टा मॉनिटर करेंगे। वो जैसे ही 40 होगा, इसका मतलब हुआ कि वी आर अप्रोचिंग द ब्रेक इवन। ओके, वी हैव नॉट अप्रोच टिल नाउ, क्योंकि वो अप्रोच कर लेते तो उसका डेल्टा 50 हो जाता। तो अर्ली वार्निंग ट्रिगर इसको बोलते हैं, जो 50 से पहले ही 40 पे ही हमें पता लग जाता है कि वी आर टारगेटिंग। ओके, तो जैसे ही 40 होगा, हम उसके बॉट ऑप्शन जो हमारा है उसको हम काफ़ी अंदर ले आते हैं, डीप इनसाइड ले आते हैं, इवन इफ इट कॉस्ट मोर देन 40 to 50% ऑफ द नेट इनसाइड मूवमेंट। शिफ्टिंग शुड बी सच दैट मैक्सिमम लॉस ऑन द टेस्टेड साइड इज नॉट मोर देन 100 पॉइंट्स। तो ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, जब इम्प्लीमेंट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, राइट। अब मार्केट मान लेते हैं एक बार ऊपर जा रही है, तो अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, 40,000 के कॉल को भी बेच रखा है, 40,000 के पुट को भी बेच रखा है, और मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल मार्केट से लेना देना नहीं है इसका। और हमारा जो ब्रेक इवन है 40,500 के आसपास है, तो मार्केट 40,300 400 के ही पास होगा, तो हमारा 40 डेल्टा हो जाएगा। 40,000 जो हमारा 500 का 40,500 के कॉल का, तो हम जो हमारा जो बॉट ऑप्शन होगा वो हो सकता है 40,800 के या 40,700 के आसपास हो, उसको हम डीप इनसाइड ले आएंगे। डीप इनसाइड इतना अंदर ले आएंगे ताकि हमारे जो टेस्टेड साइड में जो मैक्सिमम लॉस हो रहा होगा वो काफ़ी कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। वो मिनिमाइज होकर 40 50 60 100 पॉइंट से ऊपर ना हो, राइट, ताकि अगर वो डायरेक्शन अगर मार्केट पकड़ भी लेती है तो वर्स्ट केस में भी हमारा इससे ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अब मार्केट और कंटिन्यूसली मूव करती है ऊपर, राइट, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसका डेल्टा 6 न्यू ब्रेक इवन का डेल्टा 60 हो जाएगा। अब हमने एक बार शिफ्टिंग कर दी तो हमारा ब्रेक इवन चेंज हो जाएगा, राइट। अब हमारे न्यू ब्रेक इवन का डेल्टा 60 हो जाता है, तो हम अनटेस्ट हमारा, लेकिन पोटेंशियल रिस्क तो एक थोड़ा सा बच गया, 50 60 100 पॉइंट का जो मैंने बोला था। अब उसको मिनिमाइज कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, 60 डेल्टा जैसे ही अब ऊपर ख़त्म हो जाता है, हम क्या करेंगे, नीचे अनटेस्टेड साइड के साइड जाकर 20 डेल्टा का एक ऑप्शन बेच देंगे और 10 डेल्टा का एक ऑप्शन खरीद लेंगे, राइट। तो इस पुटिंग स्ट्रैटेजी के लिए हमें 1 लाख का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। टिपिकल आयरन फ्लाई बनाने के लिए हमें 60,000 रुपये की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 40,000 हम इस शिफ्टिंग के लिए रखते हैं, ठीक है। तो हम 20 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन बेच देते हैं अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो, और 10 डेल्टा का पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। और मार्केट अगर अभी भी साइड उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है तो जैसे जैसे पुट का डेल्टा 20 से 10 होगा, वापस उसको 20 पे शिफ्ट कर देंगे और फर्दर क्रेडिट लेते जाएंगे। कब तक लेते जाएंगे, इसका भी एंड है। जैसे जैसे टाइम सिनेरियो चेंज होता रहेगा, जो इस शिफ्टिंग से हमें जो पहले 50 60 70 80 पॉइंट हमें स्प्रेड मिल जाता था, वो जाकर 15-20 हो जाएगा। तो हम इस 15-20 के लिए कुछ मुँह नहीं रखेंगे, हम शिफ्टिंग रोक देंगे। इवन
जब हमारा पुट साइड में टोटल स्प्रेड 40 50 60 70 पॉइंट भी बचेगा तो हम पुट को सारा स्क्वायर ऑफ करके अपनी मार्जिन को रिलीज कर लेंगे और हम कुछ और इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी मैं बैक टेस्टिंग करूंगा तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ओके, तो 60 पे जब मार्केट गया तो हम अपने अनटेस्टेड एड के जाकर अनटेस्टेड से आके 20 डेल्टा को खरीद बेच देते हैं और 10 डेल्टा को खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर अब मार्केट रिवर्स करता है तो बस हम यही तो चाहते थे कि मार्केट रिवर्स करे और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दे दें। ठीक है, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं करता और ऊपर जाता है। ठीक है, एंडलेसली ऊपर जाता है, कोई बात नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाते रहता है तो हमारा जो टेस्टेड साइड में बॉट ऑप्शन है उसको हम आउटवर्ड शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। कब शिफ्ट करने की करेंगे? जब हमें 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करने के लिए 70 पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेक इवन मार्केट को चेज कर रहा होगा। मार्केट अगर 40,800 तो हमारा ब्रेक इवन भी 40,500 600 के आसपास घूम रहा होगा। अगर मार्केट है 41,000 तब भी हम 600-700 के आसपास है। तो इससे क्या होगा, जब मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स ट्रेंड आएगा तो हमारा वहीं पर प्रॉफिटेबल हो जाता है ट्रेड और हम 2 से 3% प्रॉफिट निकल जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स नहीं करता है तो उससे क्या होगा, कोई बात नहीं है, हमारे नीचे के साइड में हम अपना पुट बेच के स्प्रेड्स लेते जा रहे हैं। तो हम अगर एक तरफ तो हम ऊपर हम कितना शिफ्ट करते हैं 100 पॉइंट, जिसके लिए 70 तो हम पहले ही से ले लेते हैं। 30 पॉइंट बचा, 30 पॉइंट का हम रिस्क ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, 30 पॉइंट का पोटेंशियल लॉस बढ़ा लेते हैं। लेकिन वो 30 पॉइंट हम अपने पुट को शिफ्ट करके निकाल लेंगे तो इवन वो पुट बेच के ज़्यादा निकल जाता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। मार्केट ऊपर जाती है, कोई बात नहीं, हम अपने कॉल को आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे और नीचे के साइड में पुट बेचेंगे या शिफ्ट करेंगे पुट को। और मार्केट अगर रिवर्स करती है तो हम प्रॉफिटेबल जोन में आते हैं और हमारे 2 से 3% प्रॉफिट बनता है, हम निकल जाते हैं मार्केट से। तो पहला वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सेकेंड वीडियो में इसकी बैक टेस्टिंग करूँगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड वीडियो की भी लिंक होगी, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको जो बैक टेस्टिंग करके बताने जा रहा हूँ वो 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच का है, जो कि ये फासला बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी के बीच में था। और इस वॉलेटिलिटी मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में मार्केट कुछ 40,000 से 2,000 पॉइंट ऊपर गई मार्केट, फिर 2,000 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट। और इसमें मतलब कोई भी आयरन फ्लाई या कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रॉफिट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी इस रूल से हम अपने टेलीग्राम चैनल वाले यूज़र्स को 5% प्रॉफिट मिला उनके कैपिटल का। मतलब एक लॉट में उन्होंने 5,000 रुपये कमाया। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट आयरन फ्लाइज क्या, बहुत सब कुछ यूनिक लगता है, बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर मार्केट में घूम फिर कर मार्केट वहीं एंड हो जाता है तब तो हमें पूरा का पूरा स्प्रेड्स मिल जाता है, राइट। लेकिन वो पूरा का पूरा इस 5 दिन को इस मार्केट में संभाल लेना, मार्केट के बीच में हमें ये 5 दिन स्पेंड कर लेना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग से हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे प्रॉफिट कमाने के। हमें सिर्फ एक मौका चाहिए कि हमें अच्छा 2 से 3% प्रॉफिट हो और हम इस मार्केट से निकल जाएं। तो इस मार्केट में सर्वाइव करना, टाइम स्पेंड कर पाना 5 दिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से हम 5 दिन मार्केट में स्पेंड कर पाएंगे और सिर्फ एक मौका हमें ढूंढना है मार्केट का प्रॉफिटेबल होने, हमारा स्प्रेड प्रॉफिटेबल होने में, और इसमें एग्जिट कर जाते हैं। तो ये by saying this, I am ending this video. Please see the next video, part 2 of this video. Okay, and thank you.